अगला प्रश्न है हमारा धातुएं और अधातुएं जो कंप्लीशन पढ़ रहे थे उसका अगला प्रश्न है, प्रायः धातुएं अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? वे धातुएं जो सबसे कम क्रियाशील है, जो वायु, जल तथा अम्लीय व क्षारीय पदार्थों से प्रभावित नहीं होती, उन धातुओं को हम उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? विद्युत लेपन कर धातु को किस प्रकार संक्षारण से बचाया जा सकता है? तो धातु की ऊपरी सतह पर उनके यौगिक का बनना संक्षारण कहलाता है। विद्युत लेपन कर धातुओं के ऊपर कम सक्रिय या निष्क्रिय धातुओं का परत चढ़ा दी जाती है, जैसे लोहे पर क्रोमियम की। उससे धातु संक्षारित नहीं हो पाता, वह सुरक्षित हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील तथा कांसे के अवयव के नाम तथा उनके उपयोग लिखिए। स्टेनलेस स्टील में लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल मिला होता है। इसके द्वारा प्रवर्तन, शल्य चिकित्सा के उपकरण आदि बनाए जाते हैं। कांसे में तांबा व टीन होता है, जिससे मूर्तियां, सिक्के व बर्तन आदि बनाए जाते हैं। क्लोरीन तथा टिंचर आयोडीन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में जल शोधन के लिए किया जाता है और टिंचर आयोडीन का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं का अंतर बताइए। तो धातुएं प्रायः ठोस होते हैं और अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें धात्विक चमक तथा धात्विक ध्वनि पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। इसके गलनांक व कथनांक उच्च होते हैं और इसके गलनांक और कथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। अब रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु के अंतर, अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और अधातुएं प्रायः अम्ल के साथ क्रिया नहीं करते हैं। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं और अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। फिर है, धातुएं जल के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से क्रियाएं करते हैं और अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लंबे समय तक वायु, जल, अम्लीय व क्षारीय विलयन से प्रभावित नहीं होती। इन्हीं कम सक्रियता और निष्क्रियता गुण उन्हें उत्कृष्ट धातु के रूप में स्थापित करता है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? तो रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी अर्थात धातु व अधातु किसी दूसरे तत्व या यौगिक से कितनी आसानी से क्रिया करते हैं, और जो जितनी आसानी से क्रिया करते हैं वह उतना अधिक क्रियाशील कहलाता है। ठीक है, तो जैसे सोडियम वायु व जल से इतना अधिक क्रियाशील है कि उसको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जबकि सोना जल व वायु से छोड़िए अम्ल से भी बड़ी और बोक्सों से क्रिया करता है। उन्हीं को की क्रमबद्धता रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी कहलाती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना अपेक्षाकृत मुलायम होता है, परंतु इससे दूसरे धातु की अशुद्धता मिलाई जाती है, जो अपेक्षाकृत कठोर हो जाता है। मुलायम सोने के आभूषण आसानी से विकृत हो जाते हैं, अतः इसमें मिलावट कर आभूषण बनाए जाते हैं। इसका उपयोग अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान होता है। मिश्र धातु क्या है? कि चार मिश्र धातु के नाम और उनके अवयव अतः उपयोग लिखें। तो धातुओं को उपयोगी बनाने के लिए अन्य धातु या अधातु मिला दी जाती है। इस प्रकार बने मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ये अधिक कठोर व जंग प्रतिरोधी होते हैं। फिर यहाँ अलग अलग मिश्र धातु है, कांसा, पीतल, एल्यूमिनियम, इनके अवयव दिया है और इनके उपयोग दिए हुए हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न है, धातु संक्षारण क्या है? इससे बचने के क्या उपाय है? तो धातु की ऊपरी सतह पर उनके यौगिक का बनना संक्षारण कहलाता है। इससे बचाव के उपाय है, पॉइंट लगाकर, ग्रीस लगाकर, कम सक्रिय धातु की परत चढ़ाकर। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग क्यों लाया जाता है? उत्तर है, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अधातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, अतः इससे विद्युत प्रवाहित होती है तथा धातुओं की अपेक्षा ज़्यादा सस्ती व सुलभ होती है, साथ ही इसका गलनांक भी उच्च होता है। रेल की पटरी बनाने में लोहा का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो लोहा एक सक्रिय धातु है, अधिक समय तक खुले रखने के कारण इसमें संक्षारण होना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए रेल की पट्टी के निर्माण के लिए शुद्ध लोहे में कार्बन मिलाकर इस्पात का निर्माण किया जाता है, जो लोहे से अधिक कठोर और जंग प्रतिरोधी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के लेसन के बारे में।